मुंबई में समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक दायित्व की एक प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन में आयोजित एक भव्य समारोह में जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, उद्योग जगत और समाज के अनेक गणमान्य लोगों ने एक मंच पर आकर सामाजिक एकता और सेवा का संदेश दिया। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के मार्गदर्शन में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों की सहायता करना और समाज में सेवा भावना को मजबूत करना था। कार्यक्रम के दौरान 7 जरूरतमंद महिलाओं को उनके विवाह हेतु 50,000 रुपये के सहायता चेक प्रदान किए गए। इस सराहनीय पहल की उपस्थित लोगों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताया। समारोह में विधायक संजय उपाध्याय, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती जाह्नवी धाकन, वरिष्ठ समाजसेवी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम मिश्रा, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रवि मनन सहित अनेक सम्मानित पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। अपने संबोधन में सभी वक्ताओं ने करुणाकर शेट्टी के सामाजिक कार्यों, सेवा भावना और समाज के प्रति उनके समर्पण की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम के अंत में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने केंद्र और राज्य सरकार से छोटे उद्योगपतियों और लघु उद्यमियों के लिए विशेष योजनाएं लागू करने, उन्हें रोजगार बढ़ाने के लिए अधिक सुविधाएं और सरकारी लाभ उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों को मजबूती मिलेगी तो रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने का संदेश देता ये कार्यक्रम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों की इस पहल को उपस्थित नागरिकों ने सराहा और इसे समाजहित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। आज पोईसा जिमखाना के माध्यम से करुणाकर शेट्टी जो पोईसा जिमखाने के वाइस प्रेसिडेंट है, वो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट चुनकर आए और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटर से चुनकर आए, इसलिए उनका हमने यहाँ पर सम्मान किया। वैसे करुणाकर मेरा फैमिली मेंबर है, मेरे मामा के लड़के हो और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। पोईसा जिमखाना को भी बढ़ाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। एक मिलनसार व्यक्ति करके वो जाना जाते हैं और महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत मेहनत और परिश्रम करते हुए महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी मजबूत उन्होंने किया। मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके काम करता था 10 साल आशीष पेडनेकर जी और करुणाकर शेट्टी बहुत बार दिल्ली आते थे। सारे मंत्रियों को मिलकर इंडस्ट्री के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास उन्होंने किया और मैं मानता हूँ कि भारत देश की लोकशाही में आज भी अच्छा काम करने वाले का सम्मान करने वाले लोग हैं। ना जात को देखा, ना भाषा को देखा, ना कोई सी चीज़ को ना देखते हुए एक काम करने वाला व्यक्ति है। इस बात को ध्यान में लेकर 1 नंबर के वोटों से, मतलब 2300 कुछ वोटिंग कितना होता है, 2800 में से 2300 वोट उनको मिलना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं मानता हूँ। इसलिए मैं एक उनके फैमिली मेंबर के नाते और एक जनसेवक के नाते उन्हें बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। उनके आगे भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, 4 करोड़ छोटे व्यवसायियों को भी शामिल करने की पहल की है आपने, उसके बारे में भी थोड़ा सा। निश्चित मैंने उनको कहा कि ये जब कार्यक्रम वगैरह करते हैं तो नेताओं को बुलाते हैं, उनका सम्मान करवाते हैं, भाषण करके वो चले जाते हैं। तो मैंने कहा अपने इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स है वो बताना चाहिए और इसमें कभी कभी लोगों को लगता है कि बताएंगे तो बुरा लगेगा। नहीं, आप लोग नहीं बताएंगे तो कैसा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मतदार संघ के छोटे से छोटे व्यक्ति ने और बड़े से बड़े व्यक्ति ने सभी प्रकार के समस्या मेरे पास लेकर आए और मैं उसको सॉल्व करते करते मेरी लोकप्रियता बढ़ गई। इसलिए आप सरकार को जो पेंडिंग मुद्दे हैं वो अगर बताते और सरकार अगर उसको सॉल्व कर दिए, उदाहरण के तौर पर आज अगर ये जैसे मैं बताया कि 6.25 करोड़ एसएमई है पूरे देश में, अभी 6.5 करोड़ भी हुए होंगे मोदी जी के आने के बाद में, इसमें से सिर्फ 2.25 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है, 4 करोड़ लोग रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये 4 करोड़ लोग रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए नेशनलाइज्ड बैंक इनको पैसा नहीं देती है, इनको एनबीएफसी से लोन लेना पड़ता है। जो एनबीएफसी को नेशनलाइज्ड बैंक में से पैसा दिया जाता है और वही पैसा ये 8-9% में नेशनलाइज्ड बैंक से लेकर 15-20% में एनबीएफसी के लोग देते हैं। तो कोई भी व्यवसाय में एक 10-15%, 15% प्रॉफिट होता है, वो अगर सारे बैंक के लोग खा जाएंगे तो फिर इनके हाथ में बचेगा क्या। इसलिए डायरेक्ट सरकार ने इनको लोन देना चाहिए। अब ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि झोपड़पट्टी नई नई बनते जाती है, बिगर परमिशन से लोग बना देते हैं, बाद में उसको सरकार रेगुलाइज कर देती है।
तो ये छोटे छोटे इंडस्ट्री भी जो इंडस्ट्रियल स्टेट में नहीं होंगे, ऐसे एरिया में चालू किया होगा। और बहुत देश बहुत बड़ा है ना, तो छोटे छोटे इंडस्ट्री ऐसे ही सारे चलते हैं। मैं मानता हूं कि इनको अगर डायरेक्ट रजिस्टर हो जाते हैं तो बैंक में से सस्ते में लोन मिलेगा तो ये अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। आज जो छोटे इंडस्ट्री के पास अगर 10 लोग हैं तो 20 लोगों को नौकरी दे सकते हैं, 25 लोग को देते होंगे तो 50 लोगों को दे सकते हैं। मैं मानता हूं कि सरकार को इसमें से सपोर्ट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर रोजगार ये छोटे छोटे इंडस्ट्री के लोग देंगे तो सरकार को भी सपोर्ट हो जाएगा ना। तो मैंने कहा कि इस प्रकार की बातें हैं, इस प्रकार के प्लेटफॉर्म में आप लोगों ने लाना चाहिए और 3-6 महीने में एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कॉन्क्लेव के माध्यम से 1500 लोगों को इकट्ठा करो, थोड़ा खर्चा करो और जो समस्या इंडस्ट्री का उसको उजागर करो। और मैंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोग तो प्रयास करते रहते हैं कि ऐसे सारे लोगों को मदद रूप बने। और बड़े पैमाने पे मोदी जी आने के बाद में देश में बदलाव आया है, लेकिन अभी भी पूरा हुआ है क्या? तो मैं मानता हूँ कि पूरा नहीं हुआ और पूरा कभी भी नहीं होगा। ये छोटे छोटे समस्याओं को जब तक हम एड्रेस करके लोगों को समाधान नहीं पहुंचाते हैं तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं मानता हूं कि ये करुणाकर शेट्टी जी के नेतृत्व में अगर हो जाता तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। करुणाकर जी ने अपने पिता को और आपको प्रेरणा स्रोत बताया। निश्चित करुणाकर के पिताजी, मैंने बहुत बार मीटिंगों में कहा कि मुझे गांव में से लाने वाले करुणाकर के पिताजी है और ऐसे समय पर लाए थे जो अपने बच्चों को भी लाएंगे नहीं। मतलब आज से मैं मानता हूं कि 65 साल पहले की बात है ये। जब मैं 6 साल का था तो मैं 4 साल का था तो तब गाँव गया था और 2 साल वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद में फिर वापस आया। तो करुणाकर जी के पिताजी का जब शादी हुआ था तो शादी होकर जब वो मुंबई आ गए तो मुझे भी उन्होंने साथ में लेकर आए। तो वैसे मेरे जीवन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है और स्वाभाविक है कि मैं पोईसर जिमखाना में उनको जोड़ने के बाद में मेरा भी एक छोटा सा योगदान रहा है उनके बढ़ोतरी में। सर आज कुछ बच्चियों को चेक भी दिया गया है कि उनके सहयोग के लिए क्या? बच्चियों को मेरा एक स्वभाव रहा है कि आज भी महाराष्ट्र सरकार समूह लग्न अगर कोई करते हैं तो उनको 10,000 रुपये था, अभी बढ़कर 15,000 रुपये हुआ है। और समूह लग्न जो संस्था करते हैं उसको 2,000 रुपये पहले था, अभी तो 2,500-3,000 रुपये जो भी हुआ होगा। तो मैंने कोशिश किया कि मुंबई शहर को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो कोई कारण से शहरी भाग के लोगों को ये सरकारी योजना का लाभ मिलता नहीं, तो मुझे गुस्सा आया। तो मैंने अपने जो संस्था युवक मंडल के नाम से उस बस्ती के लोगों को हमने प्रारंभ किया 10,000 से, फिर हमने 15,000 किया। एक चुनाव में जीतते गया तो 5,000 रुपये बढ़ाते गया। फिर जब मैं लोकसभा का चुनाव जीता तो 25 का 50,000 रुपये कर दिया। अब हम 50,000 रुपये दे रहे बच्चियों की शादी में, कोई भी भाषा का हो, कोई भी जात का हो। आज 7 बच्चों को हमने 50,000 रुपये का चेक दिया। अपने काम के आधार पर, पुरुषार्थ के आधार पर करुणाकर शेट्टी जी ने पोईसर जिमखाना को भी एक मुकाम तक पहुंचाया। साथ ही साथ महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी चुनाव में सर्वाधिक मत पाकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है और 2 वर्षों के बाद अध्यक्ष करके दायित्व उनके पास आने वाला है। सभी बोरीवली के लिए बहुत सम्मान की बात है। आज उनका पोईसर जिमखाना में सभी मान्यवरों की उपस्थिति में, गोपाल शेट्टी जी की उपस्थिति में सत्कार हुआ। अपनों द्वारा किया हुआ सत्कार हमेशा विशिष्ट होता है, वो काम करने की प्रेरणा देता है। मैं भाई करुणाकर शेट्टी जी को बहुत शुभकामनाएं। इंडस्ट्रीज के बल्ले बने, उसके लिए आज यहाँ पे स्वागत सत्कार था। एक बहुत ही कर्मठ, बहुत ही हार्ड वर्कर और सहृदयी ऐसे करुणाकर शेट्टी जी है। उनका आज सत्कार यानी पूरे महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आज तक का उनका जो जीवन प्रवास है उसका सत्कार था। हम सब चैम्बर के सभी पदाधिकारी, मैं खुद प्रेसिडेंट, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आगे वाले जर्नी के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। वाइस प्रेसिडेंट चुन के आए, इसलिए हम लोग पोईसर जिमखाना की ओर से माननीय हमारे गोपाल शेट्टी जी है, उन्होंने आज उनका भव्य सम्मान समारोह रखा था। उस सम्मान समारोह में उनके जो प्रेसिडेंट हुए वो भी आए थे और माजी प्रेसिडेंट थे वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। इन सभी लोगों ने और हम लोग ने मिलकर यहाँ पर उनका सम्मान किया और आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि वो आगे प्रेसिडेंट बने, ऐसे हम उनको शुभेच्छा देता हूँ। और इतना बड़ा कैनवासिंग जो पोईसर जिमखाना में आदरणीय गोपाल शेट्टी जी ने दिया, उसके कॉन्फिडेंस को चल के मैं आज इतना बड़ा मुकाम पे पहुंचा हूं। इसके लिए मैं मेरे माता पिता का, गोपाल शेट्टी जी का, उन सबका मन से धन्यवाद करना चाहता हूं और उनके आशीर्वाद से ही मैं इतना बड़ा बन पाया हूं। और वैसे ही मेरे परिवार में मेरे सारे भाई है, फैमिलीज है, मेरी मिसेस है और गोपाल शेट्टी जी की मिसेस है जो मेरी बहन है,
उनके सारे के सपोर्ट की वजह से मैं इतना बड़ा, और आशीर्वाद की वजह से मैं इतना बड़ा हूं। सर, आज जिम्मेदारी मिली है, इसका निर्वहन कैसे करेंगे, क्या प्राथमिकता देंगे पहले कार्य? वैसे मैं 20 साल से कोई महाराष्ट्र चैम्बर में जुड़ा हूँ, मुझे सारे कामों का पता है। मैं 20 साल से लगातार अलग अलग कमेटी, अलग अलग इसमें काम करते आ रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब जो चैलेंज आएगा वो मेरे लिए बहुत स्मूथ होगा। जरूर जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते हो वैसे वैसे आपकी जवाबदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, बट उसे पूरा करने के लिए मुझे काफी सारे बड़े लोगों के आशीर्वाद है और मेरा काम का एक्सपीरियंस मुझे वहां तक, उस मकाम तक पहुंचाएगा। सर, आज 7 महिलाओं को चेक भी बांटा गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? गोपाल शेट्टी जी ये काम बहुत बरसों से करते आ रहे हैं। जैसे उनके लाइफ में पहला सोशल वर्क, अगर पहला समाज का सेवा उन्होंने की होगी तो युवक मंडल की तरफ से की होगी, और उस युवक मंडल के जो सारे लोग नगर जन थे वहां पे, उनका भला कैसे हो उसके ऊपर वो हमेशा प्राथमिकता देते हैं। जब पहले छोटे पैमाने पे जो बच्चियां शादी की होती थी उनको मदद करते थे, आज मेरे ख्याल से करीबन उन्होंने हर बच्चियों को 50,000 की मदद की है उन्होंने, और ये उनका कार्य हमेशा चलता रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना गोपाल जी ने एक मार्गदर्शन किया छोटे व्यापारियों को लेकर के, उस मुद्दे को उठाने की बात कही है, उसे कैसे देखते हैं? जैसे मैंने कहा कि हमारे वहाँ पे एमएसएमई कमिटीज है, गोपाल शेट्टी जी ने जो मुद्दा उठाया है उसको हम लोग कल से ही काम पे ले लेंगे और उस कमेटी को लेके डिस्कस करेंगे। इस तरह के जितने भी लोग हैं उन लोगों को एकत्रित करके उनके जो रियल प्रॉब्लम्स है उसको अंडरस्टैंड करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गोपाल शेट्टी जी ने ये भी कहा कि उन्होंने कुछ पत्र गवर्नमेंट को लिखे हैं, वो भी हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे ताकि उससे हमें रेफरेंस और मदद मिलेगी, और हम जरूर इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे।